दरअसल लालू यादव की रणनीति ये है कि भाई कांग्रेस अकेले भी चुनाव लड़ेगी, अगर 10-20 सीट जीत जाती है, अकेले तो ज़्यादा सीटों पर लड़ सकती है, सभी सीटों पर लड़ सकती है, और 243 सीटों पर कांग्रेस लड़ जाए छोटे छोटे दलों से अलायंस करके, और 20-25 सीट भी जीत जाए तो लालू यादव तेजस्वी यादव की राह आसान हो जाएगी ना, क्योंकि कांग्रेस सरकार बनाने की बारी आएगी तो किसके साथ जाएगी। लेकिन अगर मुझे ठीक से याद हो सर, तो एक उदाहरण है हमारे सामने, हालिया उदाहरण है, तारापुर और कुशेश्वर स्थान में उपचुनाव था, अलग अलग लड़ी थी कांग्रेस आरजेडी। बिल्कुल, तो मुझे लगता है कि इस बार जो है वही होने जा रहा है। कांग्रेस लालू, लेकिन नुकसान हुआ, आरजेडी कांग्रेस दोनों को नुकसान हुआ। 2 सीट की बात थी ना, लेकिन यहाँ तो 243 सीट है ना अब कांग्रेस के पास लड़ने के लिए, तो उससे उसका संगठन भी मजबूत हो जाएगा। छोटे छोटे जो दल हैं जिनको महागठबंधन में जगह नहीं दी जा सकती है, उनको जगह भी मिल जाएगी, उनको सीटें भी माफिक मिल जाएंगी। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। 2025 का विधानसभा चुनाव और 2020 के मुकाबले 2025 में क्या गठबंधन का स्वरूप अलग होगा, क्या बिहार का सियासी समीकरण अलग होगा, ये बड़ा सवाल है। बयान जिस तरीके से आ रहे हैं, राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव का बयान आया, ममता बनर्जी इंडिया गठबंधन का नेतृत्व करे, और उस बयान के पीछे की जो मंशा बताई जा रही है, कांग्रेस की जो बार्गेनिंग पावर है उसको कमज़ोर करना, कांग्रेस को कम सीटों पर सिमटा देना, और इधर कांग्रेस अड़ी तो ये तय है कि कांग्रेस भी अलग चुनाव लड़ सकती है। इसको समझेंगे। हमारे साथ हमारे एडिटर सर हैं श्रीकांत प्रत्युष सर। लालू यादव ने बयान दिया, या लालू यादव ने एक तरह के संकेत दिए कि आपकी बार्गेनिंग कैपेसिटी के अनुसार आपकी बार्गेनिंग पावर क्या है, उसी हिसाब से फिर आपको हम निपटाएंगे। और खेल इंडिया गठबंधन के नेतृत्व पर बयान देकर शुरू किया लालू यादव ने। अभिषेक, आपने देखा लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन को बहुत सफलता मिली, अच्छी सफलता मिली, और उससे कांग्रेस का मनोबल बहुत हाई था या है। लेकिन विधानसभा चुनाव में कांग्रेस या इंडिया गठबंधन को करारी शिकस्त मिली है। आप चाहे हरियाणा देख लीजिए या महाराष्ट्र देख लीजिए, तो जहां भी चुनाव विधानसभा का हुआ वहां पर इंडिया गठबंधन का परफॉर्मेंस बहुत ही खराब रहा। तो कांग्रेस तो लोकसभा चुनाव के स्ट्राइक रेट के आधार पर चाहती है कि क्षेत्रीय दलों से सीट ले लें, ठीक है, ज़्यादा सीटों पर लड़ें, लेकिन अब क्षेत्रीय दल भी इतना नादान तो है नहीं। उनको लगने लगा है कि भाई इनके चक्कर में पड़ेंगे तो नाव डूब जाएगी, जैसे महाराष्ट्र में डूब गई नाव, हरियाणा में डूब गई, 70 सीट खर्च कर हरियाणा में डूब गई, और बिहार में विधानसभा 70 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस पार्टी लड़ी थी, उसकी वजह से तेजस्वी यादव सीएम नहीं बन पाए। अगर वाम दलों की तरह स्ट्राइक रेट रहता कांग्रेस का तो बहुत अच्छी तरह से सरकार बन सकती थी। 70 सीट पर लड़ी थी कांग्रेस, उसको इस हिसाब से कम 40 सीट आना चाहिए था। जैसे वाम दल 20 पर लड़े, 12 जीत गए, तो ऐसे ही कांग्रेस से भी उम्मीद की जा रही थी। तो इस बार लालू यादव ने ममता बनर्जी का साथ देकर कांग्रेस पार्टी के साथ प्रेशर पॉलिटिक्स शुरू कर दिया है। अब ये मान कर चलिए, जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि इस बार कांग्रेस पार्टी को 30-35 से ज़्यादा सीटें आरजेडी नहीं देगी, और ऐसा होगा तो कांग्रेस पार्टी अकेले लड़ेगी। आप कांग्रेस पार्टी पहले भी अकेले चुनाव लड़ चुकी है बिहार में, आपको पता ही है। हाँ ठीक है, कुछ हासिल नहीं हुआ। कुल मिलाकर कहीं आरजेडी का प्लान ये तो नहीं है कि जो 70 सीटें कांग्रेस को दी थी 2020 के विधानसभा चुनाव में, तो 70 में मुकेश सहनी और कांग्रेस दोनों को निपटा दिया जाए। बिल्कुल, कोशिश यही है। मुकेश सहनी से यही डील हुई है। मुकेश सहनी के जो लोग हैं वो बता रहे हैं कि तेजस्वी यादव ने वादा किया है कि आपको डिप्टी सीएम बनाएंगे और कांग्रेस के बराबर सीटें देंगे। तो कांग्रेस को तो 70 सीटें दी थी, तो क्या मुकेश सहनी को भी 70 सीटें दे देंगे तेजस्वी यादव? नहीं देंगे। तो 70 में ही वीआईपी पार्टी और कांग्रेस को निपटाने की कोशिश करेंगे। वीआईपी पार्टी के लिए तो लॉटरी है, 30-35 भी ज़्यादा है, मिली नहीं कभी। वीआईपी पार्टी के लिए तो लॉटरी है, लेकिन कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत बड़ा सेटबैक है। तो मुझे लगता है कि जो सूत्र बता रहे हैं कि राहुल गांधी मानने वाले नहीं हैं, और एक रणनीति भी है कि भाई कांग्रेस अकेले लड़ेगी तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि कांग्रेस अकेले लड़ेगी तो वोट किसका काटेगी? एनडीए का वोट काटेगी। और तेजस्वी यादव का जोर है अति पिछड़ों पर।
उनको गोलबंद करने पर उनका जोर है। एमओआई समीकरण को दुरुस्त करने पर जोर है। तो एमओआई समीकरण को दुरुस्त करने के लिए तेजस्वी यादव, आपको पता ही है कि कोसी सीमांचल की यात्रा पर 15 तारीख से निकल रहे हैं। पहले उधर तो महागठबंधन का ही जलवा था कोसी सीमांचल में, लेकिन अब एनडीए का जलवा है। तो फिर से तेजस्वी यादव अपने एमओआई समीकरण को दुरुस्त करने में जुटे हुए हैं। पिछड़ा, अति पिछड़ा दलित को साथ लाने की कोशिश में जुटे हुए हैं। और मुझे लगता है कि इस बार कांग्रेस पार्टी को वो ठेंगा दिखाएंगे। कांग्रेस पार्टी को वो ठेंगा दिखाएंगे। कहीं इस बात की भी नाराज़गी या इस बात का भी मलाल तो नहीं है सर कि झारखंड में ज़्यादा सीटें नहीं मिली आरजेडी को, तो उसमें कांग्रेस की भी भूमिका रही, और जो स्ट्राइक रेट, बेहतर स्ट्राइक रेट आरजेडी का झारखंड में रहा, तो यह भी मलाल की ज़्यादा सीटें मिल जाती तो कुछ और सीटें हम जीत जाते। तो यहाँ हिसाब किताब चुकता करेंगे। देखिए, तो झारखंड में जो परफॉर्मेंस है आरजेडी का, वो आरजेडी का नहीं है, वो महागठबंधन का है, वो हेमंत सोरेन का है। हेमंत सोरेन की जीत है झारखंड में, आप देख लीजिए। तो उस आधार पर अगर दावा करेंगे बिहार में तो होने वाला नहीं है। लेकिन बिहार में भी कांग्रेस पार्टी 3 लोकसभा सीट जीतने में कामयाब हुई है, आपको पता ही है। पहले तो 1 ही सीट जीती थी, पिछले चुनाव में आरजेडी के हिस्से में 1 भी सीट नहीं आई थी। इस बार आरजेडी 4 सीटें जीती है, लेकिन कांग्रेस पार्टी 3 जीत गई है, आपको पता ही है। वाम दल 2 जीत गए हैं, पप्पू यादव 1 जीत गए हैं। मतलब 10 सीटों पर कब्जा हुआ है महागठबंधन का। तो उसी आधार पर कांग्रेस पार्टी चाहती थी कि सीटों का बंटवारा हो विधानसभा चुनाव में। और कांग्रेस के जो प्रभारी हैं बिहार के, उन्होंने भी ये कहा था कि लोकसभा चुनाव का स्ट्राइक रेट ही आधार होगा सीटों के बंटवारे का। अब लालू यादव भलाई कहाँ करने वाले हैं, उन्होंने तुरंत साफ दांव खेल दिया, कहा कि नहीं भाई, ममता बनर्जी को ही बनना चाहिए इंडिया गठबंधन का नेता। क्यों कहा? कांग्रेस नहीं मानेगी, पूछा जब पत्रकारों ने, तो कहा कि कांग्रेस के नहीं मानने से क्या होता है। मतलब अब कांग्रेस दबाव नहीं बना सकती लालू यादव पर। लालू यादव के कंधे पर ही बैठकर कांग्रेस यहाँ चुनाव लड़ती रही। कांग्रेस दबाव नहीं बना सकती, लेकिन कांग्रेस पर जो टैग लगा हुआ है बिहार कांग्रेस पर कि वो आरजेडी की पिछलग्गू है, आरजेडी अपने हिसाब से ट्रीट करती है। लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन में सीटों का कोई बंटवारा नहीं हुआ, लेकिन जिन सीटों पर कांग्रेस का मजबूत दावा था, निखिल कुमार के लिए औरंगाबाद सीट चाहिए थी कांग्रेस को, पप्पू यादव की पूर्णिया सीट चाहिए थी कांग्रेस को, और लालू यादव ने इन दोनों सीटों पर सिंबल दिया, अपने हिसाब से ट्रीट किया, एक तरफ से डिक्टेट किया कांग्रेस को। क्या ये विधानसभा चुनाव में नहीं चलेगा, या कांग्रेस विधानसभा चुनाव में सरेंडर होगी, या वाकई अब तय मान लिया जाए कि नहीं, कांग्रेस इस तरह का ट्रीटमेंट सहने को तैयार नहीं है, अलग ही हो जाएगी? दरअसल लालू यादव की रणनीति ये है कि भाई कांग्रेस अकेले भी चुनाव लड़ेगी, अगर 10-20 सीट जीत जाती है, अकेले तो ज़्यादा सीटों पर लड़ सकती है, सभी सीटों पर लड़ सकती है। और 243 सीटों पर कांग्रेस लड़ जाए छोटे छोटे दलों से अलायंस करके, और 20-25 सीट भी जीत जाए, तो लालू यादव, तेजस्वी यादव की राह आसान हो जाएगी ना। क्योंकि कांग्रेस सरकार बनाने की बारी आएगी तो किसके साथ जाएगी? लेकिन अगर मुझे ठीक से याद हो सर, तो एक उदाहरण है हमारे सामने, हालिया उदाहरण है, तारापुर और कुशेश्वर स्थान में उपचुनाव था, अलग अलग लड़ी थी कांग्रेस आरजेडी। बिल्कुल, तो मुझे लगता है कि इस बार जो है वही होने जा रहा है। कांग्रेस लालू, लेकिन नुकसान हुआ, आरजेडी कांग्रेस दोनों को नुकसान हुआ। 2 सीट की बात थी ना, लेकिन यहाँ तो 243 सीट है ना अब कांग्रेस के पास लड़ने के लिए, तो उससे उसका संगठन भी मजबूत हो जाएगा। छोटे छोटे जो दल हैं जिनको महागठबंधन में जगह नहीं दी जा सकती है, उनको जगह भी मिल जाएगी, उनको सीटें भी माफिक मिल जाएंगी। तो अगर 15-20-25 सीटें भी अगर कांग्रेस पार्टी छोटे छोटे दलों के सहयोग से जीत जाती है, तो विधायक किसके काम आएंगे? तेजस्वी यादव के काम आएंगे। और तेजस्वी यादव को 150 से ज़्यादा सीटों पर लड़ने का मौका मिल जाएगा। तेजस्वी यादव मुकेश सहनी को ज़्यादा सीट दे करके उनको साथ रख पाएंगे। तेजस्वी यादव के पास अगर सीटें रहेंगी तो और छोटे छोटे दलों को, मजबूत दलों को, या किसी जाति विशेष के प्रभावशाली नेताओं को साथ लाने में सहूलियत होगी। तो इस बार मानकर चलिए कि लालू यादव ने संकेत दे दिया है कि कांग्रेस अलग लड़ेगी, लालू यादव की पार्टी माले और वीआईपी पार्टी के साथ चुनाव लड़ेगी। अब देखिए क्या होगा, खेला कौन करेगा इस बार, चिराग पासवान करेंगे या कौन करेगा पता नहीं, लेकिन ये जब खेला होगा ना तो बड़ा खेला होगा, बड़ा खेल होगा। कांग्रेस के पास भी लड़ने के लिए 243 सीट होगी, खुला मैदान होगा, कोई संकीर्णता नहीं होगी, कोई बंधन नहीं होगा। कांग्रेस चाहे जितनी सीटों पर उम्मीदवार उतार दे, लालू यादव ज़्यादा सीटों पर उम्मीदवार उतारेंगे, उनके साथ वाम दल होंगे, मुकेश सहनी होंगे। तो बिहार में इस बार बड़ा खेला होगा विधानसभा के चुनाव में। बहुत बहुत धन्यवाद।